वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु, जो वचन मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि ये वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। परमेश्वर, आप मुझे आशीष कर, आप मुझे ब्लेस कर। आज इस वचन के खिलाफ जितने अंधकार की शक्तियां काम करती है, यीशु के नाम से ऑनलाइन कलीसिया चर्च यहाँ मौजूद है, सभी मिलकर वो अंधकार की शक्तियों को हम बांध देते जो वचन के खिलाफ काम करते हैं और उसे नष्ट करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर, रहम कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर, मैं बाइबल पढ़ रहा था ऐसे लेट के, तो परमेश्वर एक वचन, अचानक वो वचन मुझे, वो बुक खुली। मैं कोई खोल के नहीं बैठा कि ये बुक मुझे पढ़ना है, ये किताब मुझे पढ़नी है, ऐसा ये सोचा नहीं। ऐसा खोला और वो निकल गया और मैं उसे पढ़ लिया। और बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, काफ़ी बार पढ़ा हूँ, पर वो पढ़ा और परमेश्वर मुझे उसी के बारे में समझा दिया उसी समय। तो वही मैं आप लोगों से पढ़ाता हूँ। यशायाह किताब 4 अध्याय 1 वचन। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, उस समय 7 स्त्री, 7 लेडीज एक आदमी को पकड़ कर कहेगी, रोटी तो हम अपने ही खाएंगे और वस्त्र ही अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरा नाम के कहलाएं। हाँ, हम तेरी कहलाए, हमारी नाम धराई को दूर कर। प्रेज द लॉर्ड। जो हम आज तक इस वचन को समझ रहे थे, पवित्र आत्मा कुछ अलग समझाया। हालेलुया। कहता है एक समय धरती पे ऐसा आएगा, आया भी है और आने वाला भी है, कि 7 लेडीज एक आदमी को पकड़ के कहेंगे, मुझे अपना नाम दे दे, रोटी मैं अपना खाऊंगा, कपड़ा भी मैं अपना पहनूंगा, बस सिर्फ क्या कर कि तुम अपना नाम मुझे। आमेन, हालेलुया। आप जिस तरीके के समझ रहे, ऐसा बात नहीं है। ये परमेश्वर, ये लिखा है स्त्री और आदमी का, पर ये बात कर रहा है कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का पति है और कलीसिया यीशु मसीह का पत्नी है। समझ में आई बात? ये बात लेडीज और जेंट्स की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है परमेश्वर और, आपको मैं समझा रहा हूं। आमीन। ये जो मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया, मुझे भी नहीं समझ में, मैं तो लेडीज और जेंट्स ही समझ रहा था, पर पवित्र आत्मा कहता है ये बात हो रही है ये कलीसिया और यीशु मसीह का। समझो ध्यान से, कलीसिया यीशु मसीह का कौन है? पत्नी है। सबको मालूम है? जिसको नहीं मालूम है तो आज जान लो, हमारा दुल्हा यीशु मसीह है। जैसा बाइबल में एक जगह 10 कुमारी के दृष्टांत थे। कितना? 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। जो समझदार थी दूल्हे के साथ चला गया, और मूर्ख थी वो रह गया। आमीन, हालेलुया। तो इससे परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है? जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया मैं आपसे सिखाता हूं। परमेश्वर कहता आने वाले दिन में बहुत सारे कलीसिया ये कहेगी, मुझे अपने कलीसिया के नाम दे दे, मैं रोटी अपना खाऊंगा, कपड़ा अपना पहनूंगा, पर मैं तेरे चर्च में आऊंगा, यही मुझे काफी है। हालेलुया। क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में वचन के बहुत शॉर्टेज होगी, और जो परमेश्वर के चुने गए हैं, परमेश्वर के ठहराए गए हैं, वो आराम से काम करेंगे। क्या करेंगे? आराम से सेवा करेंगे। हालेलुया। उसको कोई दबाव नहीं होगा। पर इसका दूसरा मतलब भी है। एक मतलब ये भी है कि आप ऐसे बहुत सारे कलीसिया जो पवित्र आत्मा से अपने आप को नहीं सजाई है, वो
खत्म हो जाएगी और उसमें के कुछ लोग जो रहेंगे वो ऐसे जगह के ढूंढेंगे जहां पे वचन मिलेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाला टाइम ऐसा होगा। बाइबल कहता है कि बहुत चीजें जब सताव आएगा उस समय वचन को लोग ढूंढेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि अगर मुझे वचन चाहिए तो मुझे किसी पास्टर को पकड़ूंगा और मैं कहूंगा पास्टर जी मुझे वचन सुनाइए, नहीं तो मैं विश्वास में कमजोर हो जाऊंगा और एक दिन मैं शैतान के फंदे में फंस जाऊंगा। क्योंकि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन के लोग ढूंढेंगे और वचन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा जीवित चर्चों के हिस्सा बनो जो परमेश्वर ने ठहराया है। आप बोलते हो मैं तो घर पे भी प्रार्थना कर लेता हूं। अच्छी बात है, घर पे तो करना ही, मैं भी तो घर पे ही करता हूं। मैं भी तो घर पे करता हूं ना, आप भी घर पे करते, हम भी घर पे करते। पर बाइबल कहती है बहुत सारे स्त्रियां 7 ऐसे एक पुरुष को पकड़ के कहेंगे, मतलब बहुत सारे चर्चे एक चर्च को पकड़ के कहेंगे मैं आपके साथ हूं और मैं अपनी रोटी तो मैं अपनी खाऊंगा, सब चीज मैं अपना करूंगा, पर आप मेरा नाम दे दीजिए, इसलिए अपना नाम दे दीजिए, उसमें मेरा सुरक्षा है। या ऐसा हो सकता है कि इस वचन ये कहता है पवित्र आत्मा कि ऐसा कहेगा परमेश्वर मैं सब कुछ अपना करूंगा, आप मुझे सुरक्षा दें। आमीन, समझ में आ रही है बात? हालेलुया। इसलिए जीवित कलीसिया के हिस्सा बनना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि लंबा है, 10 रुपया 15 रुपया रिक्शा का भाड़ा लगता है, कैसे जाएगा इतना लंबा चल के। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसा मैटर नहीं करना चाहिए आपको। क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप पैसा नहीं तो 2 पैर तो है, आधा 1 घंटा पहले निकलेंगे पहुंचेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये आपको ये समझना, ये वचन कहता है कि एक बहुत सारी स्त्रियां एक आदमी को पकड़ेंगे। क्या करेंगे? और आज मैं देख रहा हूं हमारे स्पिरिचुअल फादर के कम से कम थाउजेंडों में चर्चेस कहती है पापा जी सब कुछ ठीक है, मैं आपके साथ हूं। बहुत सारे चर्च, और मैंने ये वचन को देखा पूरा होते हुए कि नहीं, मैं भली दुबई में हूं, मेरा चर्च सिंगापुर में है, कहीं भी है, पर आप की मिनिस्ट्री से हम जुड़ जाएं बस हमारा काम होगा। और आपको मालूम है उनके मिनिस्ट्री से जुड़ने से ही ब्लेसिंग है। तो मैंने क्या कहा? पवित्र आत्मा की बात है। क्या है? पवित्र आत्मा की बात है। इसलिए वो 10 कुमारी के दृष्टांत मैंने इसलिए कहा कि 5 क्यों अपने आप को सवार के रखी थी, पवित्र आत्मा से भर के रखी थी और उसे दुल्हा लेके गया अपने साथ। आज भी कलीसिया में आपका आना इस बात के लिए नहीं कि मैं वचन सुनूंगा, मैं जाऊंगा, प्रार्थना कर लूंगा, नहीं। आपका एक मकसद और होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि परमेश्वर तेरे आत्मा से भरूंगा मैं। किससे? तेरे आत्मा से भरूंगा। और जब उसकी आत्मा आपके अंदर आएंगे आपको दुल्हा के साथ एंगेजमेंट हो जाएगा, शादी हो जाएगा। और जब शादी हो जाएगा तो आपका दुल्हा आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शादी होने के बाद पति अपने पत्नी का खर्चा उठाता है कि नहीं उठाता है? उसी प्रकार जब आपकी उसकी आत्मा से आप भर जाएंगे तो वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपके रक्षा। आज पूरा दुनिया के कलीसिया का पति कौन है? यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह है। तो ये वचन वो बातें कह रही है कि बहुत सारे चर्चों मिलकर यीशु मसीह कहेंगे रोटी तो मैं अपना खाऊंगा, कपड़ा मैं अपना पहनूंगा, यीशु मसीह तू मेरी रक्षा कर। एक तो ये हो गई। दूसरा कि आपको अपने आत्मा से उभरने को कह रहा है। क्या कह रहा है? आने वाले दिन में जो कलीसिया, ये वचन ये कह रहा है, जो कलीसिया आत्मा में नहीं है, जो कलीसिया पवित्रताई में नहीं है, वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसे सताव आएंगे, ऐसे मुसीबतें आएंगे तो कम ही रह जाएंगे ना।
और जो रह जाएंगे उसको पकड़ेंगे। जिस तरीके से जब आदमी आज दुनिया में कितने ये महामारी से कितने आदमी मरे हैं, और मैं इस वचन से आपको प्रोफेटिक देता हूं कि आने वाले दिनों में इतने महामारी आएंगे जिसमें आदमी कम हो जाएंगे, औरत ज्यादा हो जाएगा। ये शारीरिक बातें मैं बता रहा हूं इस वचन से, ये प्रोफेसी आपके लिए। आज जनसंख्या कम करने के लिए सब उपाय कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं कि जनसंख्या हमारे देश के कम होना चाहिए, पर आने वाले दिन में अपने आप कमी कर देंगे परमेश्वर। हाँ, समझ रहे हो? क्योंकि पाप बढ़ेगा तो डंटे भी चलेंगे, और जब डंटे चलेंगे तो आदमी मरेंगे भी। कोरोना से मरे ना आदमी, मरे कि नहीं मरे? अच्छा खासा जवान मर गए। हमारे सिस्टर चर्च के ही है, उनके कोई चाचा की ताऊ था, उनके घर के पूरा मर गए, एक बहू सिर्फ बच गए। हाँ, तो ये अगर, और उनको उन्होंने बोलते कि बहुत बार सुसमाचार दिया, नहीं मानते थे, पर पूरा परिवार चला गया। पैसा भी था, सब चीज था, यीशु नहीं था, मर गए। और आज हमारे पास यीशु, हम सब खड़े हैं और चर्च में मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज मुझे बताओ, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, ये सब इतने लंबे जो 7 समुंदर पार है, वो कहते हैं पापा जी हम भले दुबई में हैं, पर पंजाब वाला रजिस्ट्रेशन मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। भले मैं स्क्रीन पे चर्च देख लूंगा, पर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। क्यों? वही बातें मैं कह रहा हूं। ऐसा महाराष्ट्र में भी होगा, हर जगह होगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं तो गाड़ी अपने आप आएगी और जाएगी, और आपको जहां पहुंचाना वहां पहुंचा के लाएगा, छोड़ेगा, लेके भी आएगा। हालेलुया। और सही प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आप मारे जाएंगे। हाँ, क्या करोगे? मारे जाओगे। फिर कहोगे, फिर आप ढूंढोगे, कपड़ा अपने खाएंगे, कपड़ा अपने पहनेंगे, खाना अपने खाएंगे, मुझे नाम बोलेगा, बाबा नाम नहीं देने वाला। इस वजह अभी टाइम है, चर्च के हिस्सा बन जाओ। दूर है कोई बात नहीं, घर में 4 आदमी प्रेयर, हमारे घर में 4 आदमी है तो हम चारों प्रेयर नहीं करते क्या? करते हैं ना। सब लोग घर में अपना प्रेयर करता है, वो अलग बात है। कलीसिया आपका एक परमेश्वर के साथ एंगेजमेंट है। जो लड़का लड़की के शादी होने से पहले अंगूठी पहनाते हैं, जब आप कलीसिया में जाते हो तो एंगेजमेंट होता है, फिर शादी हो जाता है। और जब परमेश्वर से आपका रिश्ता हो जाएगा, वो कहता है हर जरूरत को पूरा वो करता, वो खुदाया मेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर जरूरत को वो पूरा करता, वो परमेश्वर आपका है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आने वाले टाइम में आप देखोगे इस चर्च के लोग भाईंदर महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा अमीर होगा लोग। आज लिख लो, ये आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद ये सरमन सुनेंगे कि कोई पास्टर कहा था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो रिकॉर्ड हो रही है बातें। आप सोच रहे प्रार्थना नहीं है, वो आपकी नुकसान है, पास्टर का नहीं है। हालेलुया। इसलिए ये वचन कहता है परमेश्वर के साथ आपका क्या करना है? एंगेजमेंट करना है, ताकि आपका परमेश्वर अपना नाम दे। आप गर्व से कहोगे, कौन सा चर्च में जाते? नया आशा चर्च में। वो कहां है? भाईंदर में। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो इस वचन में क्या कहता है? आने वाले दिनों में ऐसे होंगे कि बहुत सारे कलीसिया नहीं रहेंगे, कुछ रहेंगे, वो कहेंगे हमारा ये रक्षा ऐसे नहीं होगा, आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। और मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है, जो शैतान के सभा है मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यहूदी तो बन बैठे हैं पर यह है नहीं, मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन,
हालेलुया। तो आने वाले दिन में जो आपकी संपत्ति के हिस्सा कोई और है, आपकी जायदाद के हिस्सा कोई और बना है, आने वाला परमेश्वर उसे लेकर आपको देने वाला है। हालेलुया। पर आपको फेथफुल परमेश्वर के साथ रहना है, यीशु मसीह के साथ रहना है। अब वो जो 5 जो कुमारी लेडीज थी, वो क्या थी? वो अपने आप से परमेश्वर की आत्मा से बोलता है, और तेल और मसाले सब पैक करके रखी थी। इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा अभिषेक से भरा हुआ था, और तेल अभिषेक को दर्शाता है। किसको? और वो उससे भरी थी। यीशु मसीह आया, देखा ये तो अभिषेक से भरा है, चल आजा। आमीन, हालेलुया। पर कुछ दुष्ट जो थे वह अभिषेक पवित्र आत्मा तो दिए थे। कहां पे? मत्ती की किताब में एक स्वामी ने एक नौकर को अपना 1 रुपया देके गया और बोला, जाता हूं, मैं जा रहा हूं बाहर गांव, तो आने तक ये लेन देन करना। वो 1 रुपया का मतलब पवित्र आत्मा। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे काउंसलिंग कर लो। वो हो सकता है कोई गिफ्ट परमेश्वर ने उसे दिया था। उसे क्या दिया था? एक गिफ्ट दिया था, और बोला मैं जब तक ना आऊं तब तक इस गिफ्ट से तू लेन देन, मेरा काम करना, मेरे राज्य को बढ़ाना, मेरे किंगडम को बढ़ाना। पर उसने जब आया तो देखा ये मेरे किंगडम को नहीं बढ़ाया है, बस उसको संभाल के रखा है। बोला, बेटा ये क्या कर रहा है? प्रभु मैं जानता था तू बहुत कठोर है, बहुत कड़क है, जहां नहीं रखता वहां से बटोरता है, तेरा जो बात नहीं मारता उसको मार देता। बोलता है, दुष्ट दास, मैं तेरे मुंह से ही तुझे दोषी ठहराता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो ऐसे भी हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा जब आप कलीसिया में आते हो, आपके भरो। आने वाले दिन आप याजक हो, आप परमेश्वर के संतान हो। आप वो नहीं हो, छोटे नहीं हो, आप बड़े हो, राजा के बेटा हो। आमीन, राजा के बेटी हो। आमीन, हालेलुया। और इसे जब आप अपने कबूल करोगे अपने होठों से, परमेश्वर वो एंगेजमेंट आपके परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बना देगा, और वो सब कुछ जो आपको जरूरत है वो देगा। हालेलुया, आमीन। वो अच्छा चर्च देगा, अच्छा लीडर। आमीन, हालेलुया। पर जब आप उसके साथ नहीं हो तो आप ऐसे ही कहने वाले हो, हम तो रोटी अपने खाएंगे, हम अपने पिएंगे, गलत जगह पे रहोगे, फिर बाद में ठोकर खाओ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो पहला वो पिछला होंगे, जो पिछला है वो आगे हो जाएंगे। यही तो बात है, और दूसरा कुछ नहीं है। बोलते हमारा भी पास्टर अच्छा है, बहुत मस्का लगाता है। हाँ, हमने यहां से गया अपने स्पिरिचुअल फादर के मिलने के लिए, डांट ही सुन के आया हूं, प्यार नहीं, मस्का नहीं लगाया है। हाँ, आपको यह ध्यान रखना है, बाप वो होता है जो डांट, आपको गलत काम पे भी आपको मस्का लगा, वो बाप थोड़ी है। आपको गलत काम पे आपको डांट है, वो बाप है। आमीन, हालेलुया। आप सालों से विश्वासी हो, सालों से प्रभु में हो, और आपको वचन के समय आपको अलर्ट रहना है। आप वो अलर्ट नहीं हो, आप कौन सा, आप खाली एक क्या हो, एक रिलीजन जो होता है ना, के हिसाब से आप चर्च में आते हो और बस जाते हो, रिलीजन के हिसाब से। अलर्ट रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर कोई रिलीजन नहीं है। जो उसको फॉलो करता है वो उसका परमेश्वर है, जो उसको मानता है वो उसको पूरा पूरा छुटकारा देता है। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा? वो स्त्रियां कहेंगे, तो हमारी नाम धराई को दूर कर। आपको एक वचन में पढ़ाता हूं, उत्पत्ति 30 उसका 23 वचन। देखो क्या लिखा है। हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है बाजू में कस के हाथ पकड़ो और बोलो, ओए जाग जाओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़ो। उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 23 वचन। हाँ, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। यहाँ एक राहेल नाम के लेडीज थी। कौन? राहेल। बोलो
हेल, हालेलुया। और वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। क्या कर दिया है? मेरी नाम धराई। वो स्त्रियां क्या कहती है? मुझे रोटी अपना खाऊंगा, सिर्फ मेरा नाम धराई को दूर कर। छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? छुटकारा। वो हो सकता है आपके गरीबी नाम धराई है, हो सकता है वो कर्ज, हो सकता है आपके घर के लोग बोलते हैं जब से इससे शादी करके आया तब से मेरा जीवन खराब हो गया, जब से इससे मैं शादी किया तब से मेरा लाइफ खराब हो गया। परमेश्वर कहता है ऐसे नाम धराई तेरे लाइफ से आज से मैं दूर करूंगा। हालेलुया, आमीन। आज से आपका नाम भाग्यशाली होगा। आमीन, हालेलुया बोलो। वो परमेश्वर आपको भाग्यशाली बनाने वाला है। आमीन। पर क्या करना है? उसके साथ उसके कलीसिया, उसके पवित्र आत्मा के भर के आपको चलना है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पंखा भी है। पंजाब में गए थे, उतने लोग थे, एक भी पंखा नहीं, बस कूलर चल रही है जगह जगह पे। फिर भी हजारों लाखों के लोग में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। आमीन, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने बहुत प्यार करता है। क्या कहता है? बोलो, मुझसे परमेश्वर प्यार करता है। कम से कम हवा तो दे रखा है। थोड़ा गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? हवा तो दे रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर वही आपसे चाहता है, वो नाम धराई, चाहे वो गरीबी का हो, बीमारी का हो, कर्ज का हो, समस्या का हो, किसी भी प्रकार का हो, वह आज ही यीशु मसीह के नाम से आपके लाइफ से जाने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसा राहेल के नाम धराई गया, कौन पैदा हुआ यहाँ पे? यूसुफ। और यूसुफ वो ग्रेट बना जो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। आप भी यूसुफ के तरह ग्रेट बनने वाले हो। आमीन। जब नाम धराई दूर होती है तो नए कुछ चीज आता है, कुछ बेस्ट चीज आता है। और राहेल के नाम धराई दूर हुई तो एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। उसका बाप याकूब जितना वो 11 से प्रेम नहीं करता था, उससे ज्यादा वो यूसुफ से प्रेम करता था। हालेलुया। उसका भाई लोग बोला यूसुफ मर गया। वो कितने दिनों तक खाना नहीं खाया। बोलता मैं अधलोक में उतर जाऊंगा अपने बेटे के लिए। आमीन। इतना प्यार करता था। हालेलुया। इसलिए वो नाम धराई आज आपको खत्म करेगा परमेश्वर। ये सब क्या होता है? शैतान का काम है आपको मुसीबतों में फंसा के रखना, अच्छे चर्च में जाने नहीं देना। और जाने के लिए तैयारी हुआ तो आपको कोई ना कोई भड़का दे, अरे उधर गया तो ऐसा करना पड़ता है, ये लीडर मेंबर बनना पड़ता है, ये बनना पड़ता है। हालेलुया। अच्छा घर लोगे तो उसका अच्छा भाड़ा भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ बताओ मुझे। अब मट्टी झरने वाला लोगे तो उसका भाड़ा भी कम ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपको मिलेगा ना। आप चाहोगे मुझे कुछ खर्चा नहीं होना चाहिए, तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ बराबर बोल रहा हूं किस? हालेलुया। अच्छे चीजों के लिए, अच्छा खाने के लिए अच्छा पैसा लगाना, अच्छा ब्लेसिंग के लिए अच्छा कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप ये जानते हो तो अच्छे ब्लेसिंग के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आप बैठोगे तो अच्छे प्राइस को क्यों नहीं चुका सकते? वो टाइम हो सकता है, वो आपका ऑफरिंग हो सकता है, वो आपका सेवा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के दास होने के नाते कि जो कुछ परमेश्वर के लिए करोगे वो बेकार नहीं जाएगा, कई गुना करके आपके पास लौटने वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरा भाईंदर में शौक है, और शौक नहीं, मेरी शुरू से प्रार्थना है, मैं खुद के भवन बनाऊंगा। और इस बार मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते, परमेश्वर कहता खुद का भवन बना। मैं बोला धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आमीन।
परमेश्वर के लिए जियो, वो आपको इस दुनिया में ग्रेट बना देगा। हालेलुया, जोर से बजाओ आमीन। हम अपन पैसे से प्यार नहीं करते, परमेश्वर से प्यार करते हैं। पैसा अपने आप आते हैं, क्या आते हैं? परमेश्वर से प्यार हो गया ना, वो कहता ना परमेश्वर से शादी हो गया तो क्या होगा? अगर आपके बच्चे के किसी एमएलए के लड़की से शादी हो जाए, या आपके लड़के किसी एमएलए के लड़का से शादी हो जाए, फिर आप तो रोड पे चलोगे तो बहुत सीना तान के चलोगे, अरे वाह पुलिस तो हमारे जेब में है। हाँ, देखते हो ना आप लोग, कोई विधायक के लड़के तो वो रोड पे है सीना तान के जाता है कि नहीं जाता है? तो वो तो दुनिया का मालिक है, वो विधायक क्या, प्रधानमंत्री क्या, वो सबका बाप है। और जो दुनिया और आपको हमें बनाया है, वो कहता है मेरे साथ तेरा रिश्ता हो गया, बस तेरा काम ये दुनिया में ग्रेट तू होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक शारीरिक पहचान से, शारीरिक रिश्ता से इतना ब्लेसिंग मिलता है, तो आत्मिक रिश्ता से इससे कई गुना ब्लेसिंग आपके होगा। आमीन। उसने कहा जो कोई मेरा सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। और उसका आदर कैसा होगा? जब परमेश्वर आपको आदर करेगा तो। आमीन। कुछ भाई फोन करने के चर्च से, सिस्टर में प्रेयर करने के लिए अब हमारे घर पे आते, हम लोग कर लेते हैं, अच्छी बात है। कोई दूत आपके घर पे आने के लिए प्रेयर करने के लिए कह रहा है और आप कह रहे हो मैं कर लिया हूं, मैं थोड़ा बाहर हूं। हाँ, वो सिस्टर मत समझो, जाएगा तो कोई इंसान ही ना आपके घर पे प्रेयर करने के लिए, बुलाएगा तो कोई इंसान ही बुलाएगा ना, पर इंसानी के रूप में ना परमेश्वर भी रहता है। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग में भी परमेश्वर आपको खबर देना है ना, आपको हम लोग प्रेयर करते हैं और परमेश्वर को मुझे खबर देना है कि अब चर्च में क्या करना है, तो जिब्राइल को भेजता है। किसको? और वो आता है, बोलता है परमेश्वर कह रहा है ऐसा ऐसा कर, काम होता है। उसी प्रकार कलीसिया के लोग जो लीडर होते हैं, जो हाउस विजिटिंग करता है, वो कलीसिया के दूत थे और वो आपके घर पे आना चाहते हैं, आप उसको रोक रहे हो। हाँ, हालेलुया, आमीन। इस बात को आप स्पिरिचुअली देखो, वो आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएगा जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हो। आमीन, हालेलुया। आपको ये समझ लेना, आज अपने दिल में सोच लेना है कि परमेश्वर के भवन में आने का मतलब ये नहीं है कि मेरा बहू ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा परिवार अच्छे से शांति से जिए, 2 पैसा के अच्छा नौकरी मिल जाए। इसलिए परमेश्वर ने नहीं चुना, आपको उससे बढ़कर कई गुना अमीर बनाने के लिए चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप छोटा सोच रहे हो, वो बड़ा सोच रहा है। इसी बीच में थोड़ा मचमच है। क्या चल रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं बड़ा देने के लिए आ रहा हूं और तू बोल रहा नहीं नहीं छोटा चाहिए। अगर मुझे 2 आदमी एक साथ घुसना है किसी घर के अंदर, तो दरवाजा भी बड़ा बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अगर हम छोटा दरवाजा बना के बैठे तो क्या आएगा? कबाड़ भी अंदर नहीं आने वाला। तो कबाड़ आएगा नहीं तो अच्छा पैसा छुपा के रखेंगे कहां से? हाँ, हालेलुया। तो आपको उसी साइज से बनाना पड़ेगा जो साइज से सब चीज अंदर आ सके। उसी प्रकार आत्मिक चीजों की ब्लेसिंग, जो आत्मिक परमेश्वर जो बड़ा देने के लिए आपको बुलाया है, वो ये कहता है उसी प्रकार अपने आप को मेंटेन कर जिस प्रकार मैं चाहता हूं, और वो ब्लेसिंग को ले जो ब्लेसिंग आपके देने के लिए परमेश्वर तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप छोटे मोटे के लिए बुलाने नहीं गए हो, बस धक्का खाने के लिए बुलाए नहीं गए हो, सिर्फ अपने आप को सही करना है। क्या करना है? अपने आप को सही कर देना है। हालेलुया। और जैसे अपने आप को सही कर लिए, बस लॉटरी लग गई। बोलता ना हमारा किस्मत खराब है। अरे किस्मत उस्मत कुछ नहीं खराब होता, किस्मत को आप खराब करते हो। ऊपर से किस्मत खराब होके नहीं आती, आप किस्मत को क्या करते हो? खराब बनाते हो। बीड़ी पीते हो,
हाँ, जाके सुड्डा मारते हो तो वो ऊपर से बोला कि सुड्डा मारना, दारू पीना, ऊपर वाला बोला नहीं ना, आप खुद कर रहे हो और बोल रहे किस्मत खराब है। अरे मेरा किडनी खराब, भाग, ऊपर वाला भी मेरे को देखता नहीं। ऊपर वाला तो देखा ही था ना, 2 किडनी अच्छा से दिया था, अच्छा खासा देख के दिया था ना, अच्छा किडनी दिया था, लीवर दिया था। तूने क्या किया? उसको सरा डाला। आप अच्छा कपड़ा लेके आए 1000 रुपया खरीद कर, उसके आग में डालेंगे तो क्या होगा? जलेगा ना। तो आपको गुस्सा करने से, आप खुद डाल रहे हो तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, वो दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? जब आप खुद डाल रहे हो तो दूसरे को दोष देकर। उसी प्रकार ये जीवन में आपको कुछ हो नहीं रहा है तो उसका दोषी आप खुद हो। इससे अच्छा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, वो आपको बेस्ट चीजें देगा, बेस्ट देगा, बेस्ट देगा। हालेलुया, आमीन। वो हमारा परमेश्वर है, बस सिर्फ उसके साथ अपना रिश्ता बनाना है। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम। किसके लिए कहा? वो खुद के लिए, आपको लिए कहा। मांगो तो मिल जाएगा, पर हम मांगते हैं मिलते नहीं। उसका वजह है इफिसियों की किताब 5वां अध्याय। हालेलुया। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय। आमीन। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। हाँ, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। और क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उसको अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वह सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम लुचपन में लग गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है और जैसा प्रभु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यता को भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या करो? पुराने चीजों को उतार दो, पुराने रवैये को, पुराने सोच को, पुरानी बातों को उसको उतार के फेंक दो और मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नया मनुष्य तक को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सीजे गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब आपको क्या करनी है? अब हम चर्च आ गए, अच्छा एक चर्च मिल गया, अब आपने अपने आप को बदलना है। क्या करना है? अपने आप को बदलना है। आप बोलते हो मैं तो 2 साल जैसा था वैसा ही। आपको इसलिए पौलुस कहता बार बार अपने आप को चेक करो। क्या करो? क्या आप 2 साल पहले, 4 साल पहले जो आप सोचते तो वही सोच रहे हो? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के गलती ढूंढते हैं। हालेलुया। ये वचन में कहते हैं मन के लुचपन में लग गए। मन के किसके? कल मैं अपनी बीवी को बता रहा था, दिल की बात कैसा होता है और मन की बात कैसा होता है। मन इमोशनल होता है। क्या होता है? इमोशनल ब्लैकमेल करता है ना, इमोशनल ब्लैकमेल। उसको पर मत जाओ, उस पे कभी भी मत जाओ, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर से ज्यादा इंसान दयालु बन गया है? हाँ, परमेश्वर से ज्यादा दयालु बन सकता है? नहीं बन सकता। तो आप इमोशनल, अरे बहुत दुख है इस बहन को, थोड़ा दया कर दो। क्या परमेश्वर जब दया नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते? हाँ,
समझ रहे हो मेरी बात? आप ढूंढते जाओ दूसरे के कमियां, एक दिन खुद फंस जाओगे उस जाल में। इसलिए कहा बहुत सारे लोग मिलकर उस एक से कहेंगे मैं तेरा हो जाऊं, तू सिर्फ नाम दे दे। क्यों? क्योंकि तुमने तो गलती ढूंढ रही थी, अब आप इसने मांग रहा है, अब तुम्हें सब जगह थक गया, हार गया, अब तू ये करना चाहता है। हालेलुया। अपने आप को बदल दो। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो एक ही बात कहते हैं कि अपनी फोकस रखो, सीधा रखो। वो कहते हैं मेरे बारे में कौन क्या कहता है मैं सुनता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं, मैं तो उकाब की तरह अपना फोकस रखा हूं। मैं अच्छे चर्च में आ रहा हूं, हो सकता है आपके बाजू वाला बोलेगा अरे उधर क्यों जा रहा है, बाजू में तो हो रहा है, चल इधर। मेरा फोकस उधर है, मैं इधर नहीं रुकने वाला। इस तरीके के माइंड आपकी होनी चाहिए, आमीन। पवित्र आत्मा के करेक्शन के अनुसार जब आप चलेंगे आप ब्लेस होंगे और सुपर ब्लेस होंगे। हालेलुया। मैं लोगों की कमियां देखकर मैं अपने घर में बतियाता हूं, अरे ये कितनी नालायक बात है, इतने साल के विश्वासी, इतने साल के ये बातें पकड़ेगा तो कहां जाएगा? ये उस गटर में ही जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये वो गटर में ही जाएगा। मेन चीज अपने आप को बदल दो। यहां पे लिखा है नए चीजों को पहन लो। किसको? नए, जो परमेश्वर की सत्यता है उससे पहन लो। हालेलुया। क्या करो? उसे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा, आप सोच रहे हैं आपकी गलती अगर नहीं निकल रही है, आपकी कमियां आप नहीं दूर कर रहे हैं, तो आप सोच रहे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब है ये परमेश्वर की दया है तुम पर, जो कर रहा है तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी अनुग्रह है, वो तुझ पर दया करता है। तो सोच रहा है अब हम संडे को काम पे जाएंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, आप पे परमेश्वर दया कर रहा है। नहीं तो उसका रूल है कि संडे मेरे घर में होना। क्या करना? मेरे घर में होना, उसका रूल है। हालेलुया। आगे कहता है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी के योग चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने में यत्न करो। हालेलुया। तुम बुलाए किस लिए गए हो? तुम बुलाए इसलिए गए हो कि सारी दीनता, नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। हालेलुया, आमीन। पर हमारी हालत यह हो गई है कि हम आने वाले दिनों में, इसीलिए मैंने कहा वो वचन आपको दिया वो स्त्री वाला, वो इसीलिए कि आने वाले दिनों में साथ साथ मिलके एक एक को कहेंगे भैया हम तो अपने तेरे साथ चलूंगा। और भाईंदर में होने वाला है, बहुत सारे लोग बोलेंगे पास्टर सुशील जी मैं आपके साथ हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और ये होगा, आप सामने देखोगे। आमीन। आप वो मिरेकल देखोगे जो आज के पहले कभी आपने सोचा भी नहीं हुआ, वो होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। किसके अनुसार? और वचन ही मुझे गड्ढे में से बाहर निकालेगा। जो मुझे निकालेगा वो आपको भी निकालेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर के नई चीजों पहन लो, नई अनुग्रह के चाल सीख लो। पुरानी चाल पे न रहो, हट मत करो, नया चाल सीखो। आमीन, हालेलुया।
और नई चाल सीखोगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा और बहुत बड़ा ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। आप मालूम है, आप लोग आप अपनी चर्च को देखते थे, क्या बोलते हैं, कितने लोग मिलकर इसे चलाते हैं। हाँ, मैं बोला कितने लोग, मैं अकेला ही हूं। उसकी ताजुब होती है, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ कर सकता है, वो रहम भी करता है, दया भी करता है, ऊंचा भी उठाता है। बस कहता है बेटा मेरे आज्ञाओं के अनुसार चल, मेरी आज्ञाओं के मार्ग से कहीं भटक न जाना, बस उस पे बना रहना, बस सब तेरा काम मैं करूंगा। जिस लेवल पे मुझे लेके जाना है, मुझे भी शौक है कि मेरा बेटा पूछ नहीं सिर बने, मेरा बेटी लेने वाला नहीं देने वाला बने, मेरा बेटा मेरा बेटी तुच्छ न समझा जाए, वो ऊंचा राजा रानी की तरह रहे। मेरा भी इच्छा है, वो आपसे ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। आप भी नहीं सोच रहे होंगे कि मैं रानी बन सकूं, आप भी नहीं सोच रहे होंगे कि मैं राजा बन सकूं, आप भी नहीं सोच रहे कि मैं लाखपति बन सकूं, करोड़पति बन सकूं, पर वो सोच रहा है आपके लिए कि आप बना सकूं। आमीन, हालेलुया। बस सिर्फ फर्क क्या है, आपको बदलना है। आपको क्या करना है, वो मूर्ख कुमारी जैसा नहीं बनना है, समझदार पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। अच्छे चर्च के हिस्सा बनना है, अच्छे अगुए के डंटा भी पड़ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, इस तरीके के आपको चलना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टीचर अच्छे के लिए नहीं होता, बुरे के लिए होता है। टीचर जब आप गलत लिखोगे तो मार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, तो टीचर किस लिए होता है? आप अच्छा करोगे तो चुप थोड़ा रहेगा, पर थोड़ा और ज्यादा अच्छा करोगे, थोड़ा और ज्यादा, तब एक बार उसको मुस्कुराहट आएगा। क्या आएगा? हाँ, हमारे क्लास का बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है, पर थोड़ा से वो खुश नहीं होता। हाँ ठीक है अच्छा है, चलो, पर ज्यादा लाओगे तो खुश होएगा। आमीन, हालेलुया। पर डंटा जब न लगे तो अच्छा, अलग बात है। और मेरा ये विश्वास है, अगर आप इस चर्च के अंदर खड़े और अड़े रहे, उद्धार साल्वेशन आपका है। आमीन, क्योंकि उसकी आत्मा यहां मौजूद है, आपको देख रहा है, वो तरस खा रहा है वो आप पे। आप कितने बोझ में, कितने तकलीफ में दबे, वो तरस खा रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, वो तो हाथ फैला चुका है आपके लिए, सिर्फ आपको अपने दिल को साफ करके उसके पास चला जाना है। हालेलुया। उसका जो लहू है उससे धुल जाना है आपको, और धुलने के लिए आपसे क्या करना है, बस उसके अधीन हो जाना है। आमीन, हालेलुया। आपके बॉडी पे आपकी मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी चलाओ। किसकी मर्जी? हालेलुया। आपका मर्जी कहता है आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे, बोल दो प्रभु ये मेरे शरीर नहीं है, मेरी मर्जी नहीं चलने वाला। किसकी मर्जी चलने वाला है? आज लोग सब अपनी मर्जी से जीता है। मैं बताऊं कैसे, सबूत देता हूं। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता हो सके ते कटोरा, क्या उसको दर्द नहीं हो रहा था? क्या उसको दुख नहीं हो रहा था? कोड़े के मार पड़ रही थी और क्रूस पे लटका था, हाथ में कीले ठोके गए थे और उसे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि उसके प्राण निकलने जा रहे थे। फिर भी कहता हे पिता हो सके ते कटोरा। फिर उसने रिपेंट किया, तो भी मैं जैसा कहता वैसा नहीं, जैसा तू कहता वैसा हो, तू जैसा चाहता है वैसा हो। परमेश्वर तो चाहता था आपको और हमारे मेल कराना। अगर यीशु मसीह न क्रूस पे मरता, हम यहां नहीं होते। उसने मेल कराया परमेश्वर के साथ। अब आपको क्या करनी है? अब अपनी आत्मा में, उसकी आत्मा के साथ, अपने दिल के साथ जोड़ देनी है। उसने कहा जो जल मैं दूंगा
तुम फिर कभी प्यासा न होगे, तुम में एक जीवन का सोता फूट निकलेगा। हालेलुया। और उसकी आत्मा जब आपके अंदर आती है, वो सोता आपके अंदर फूट जाता है, फिर आप टॉप पे जाते हैं, नीचे की कोई जरूरत नहीं, ऊपर 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 एक क्रॉस करते जाते हैं। हालेलुया, आमीन। वो क्रॉस करते जाते हैं, वो किसी के डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं जा इस चर्च में, तुम्हें दिखेगा ये चर्च कैसा है, और सच में देख लो चर्च कैसा है। हालेलुया। उन्होंने बोले अब किंतु परंतु तेरे जीवन से गया, बस टॉप अब आएगा। क्या आएगा? टॉप आएगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि एक टाइम होता है सजने का, एक टाइम होता है सज के। हालेलुया। एक टाइम होता है पार्लर में जाने का, एक टाइम होता है पार्लर से निकल के चमकने का। हालेलुया। पर ये वो पार्लर है जब एक बार चमक गए तो कभी मेकअप खराब नहीं होगी। हालेलुया, आमीन। ये तो पसीना छूटेगी तो मेकअप चली जाएगी, ये डुप्लीकेट है, थोड़ा देर के लिए है। पर यीशु मसीह वाला युगानुयु एक सा रहने वाला पार्लर है, और उसमें आप चमक गए, आप नो 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 ब्लेस होने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सुपर आशीषित होने वाले हैं। इसलिए मैंने उस गाना गाया, हो नहीं सकता। हाँ, वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। कुछ कमी नहीं हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा वो करता, वो खुदाया मेरा है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो साथ में है आपको, और वो है तो सब जरूरत पूरा करेगा। आप अपने दिमाग पे नहीं, बाइबल कहती है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। आमीन। अपने समझ पे भरोसा नहीं, संपूर्ण किस पे? परमेश्वर पे जा। आज छोड़ दे काम धंधा, प्रभु पे भरोसा होगा तो तुम कलीसिया में होगा, प्रभु पे भरोसा होगा तो चर्च में मीटिंग में होगा। हालेलुया, आमीन। उस पे भरोसा होगा तो संडे कहीं नहीं दिखोगे, आप यहां दिखोगे। और जब दिखोगे तो वो दिखाएगा भी अपना ब्लेसिंग आपको, वो अपना मुंह आपके ओर करेगा। हालेलुया। यही तो चाहता है आपका परमेश्वर का हार्ट समझ लो। वो उसका हार्ट ये कहता है, ए मेरे बेटे मेरे बेटियां, तेरे दुख को देखकर जितना तुझे रोना नहीं आता उससे ज्यादा तो मैं रोता हूं। जिस बच्चे से शादी करके तुम सुख के लिए अपना वेट कर रहे थे कि ये बहू आएगा ये बेटी आएगा तो मेरे को सुख होगा, पर वो नहीं मिला, तुम रो रहा है उससे ज्यादा कई गुना मैं रो रहा हूं, मैं वो सुख देने के लिए। पर तुम मेरे पास आ जा, और अगर आया है तो सुख देने जा रहा हूं मैं तुझे। हालेलुया। और वो देगा आपको। जो बच्चे से आपको खुशी नहीं मिली, वो बच्चे से आपको खुशी दिलाएगा परमेश्वर। आमीन। जिस सोच के बच्चे को आपने बड़ा किया, पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, वो सोच नहीं पूरा हुआ, परमेश्वर कहता है मेरे हाथ में दे दे, आज से वो सोच पूरा करूंगा मैं तेरा। आमीन। सिर्फ क्या करनी है, मैंने क्या कहा, परमेश्वर के साथ एंगेजमेंट कर लेनी है, रिश्ता क्या करनी है, बना लेनी बस। और रिश्ता बना है तो आप उसके घर में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर इंसान
गर्मी बारिश आती है ना दुनिया में, आती कि नहीं आती है? तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में सर्दी जुकाम न आए। प्रभु के पास आते हो तो वो आएंगे, पर अच्छे के लिए आएंगे। हालेलुया। मुसीबत ऐसा नहीं कि आपके जीवन में नहीं आएंगे। आप जितना प्रभु के पास चिपकेंगे उतना तकलीफ शैतान देगा। ये उसका परमेश्वर जब भी आपको तकलीफ दे तभी आपको समझना है परमेश्वर अब कुछ करने वाला है मेरे जीवन में। हालेलुया। पर लोगों को जैसे ही प्रार्थना में आता उसी हफ्ते में कुछ हो जाए, अरे प्रार्थना में गया ये हो गया, नहीं मैं आने वाला हूं। तो शैतान तो चाहता है कि आप कब आए, आप मत आए। वो तो चाहता है कि आप ना आए। वो चाहता है कि घर में ही फुसुर फुसुर कर ले। क्या कर ले? घर में ही फुसुर फुसुर प्रार्थना कर ले। चर्च में मत आ। चर्च में क्या होता है? हाँ, इन लोगों को मैंने बोला है कि एक नाटक करो अच्छा खासा। हालेलुया। एक आदमी बोलता है, ये मैं इसलिए नहीं, एक आदमी ने मुझसे कहा कि यार एक शैतान किसी के ऊपर आया और वो कहता उस चर्च में मत जाना। तो बोला क्यों नहीं जाना? बोलता अरे अरे उधर फायर फायर खाली होता है, आग ही आता है। तो मैं बोला शैतान को भी मालूम है कि उधर आग है। हाँ, और वो बेचारा एक ही बार आया, दोबारा हाँ। मैं बोला इस पे एक नाटक बनाओ, अब बनाना जरूरी। हालेलुया। बोलता उधर बहुत आग है, उधर नहीं जाना, कहीं और प्रार्थना में चला जा, तुम तसल्ली रहेगा। तो परमेश्वर तो चाहता है तू तसल्ली रह जीवन भर, उसी के साथ जकड़े रह, दुष्ट आत्मा के साथ जकड़े रह, दुखों के साथ जकड़े रह। एक बार वो दुख बसाने लगेगा, क्या लगना है? फिर घर के लोग भी तुझसे दूर हो जाएगा। फिर क्या करेगा? हाँ, मालूम है आग के पास मक्खी नहीं बैठती, बैठती है? आग के पास मक्खी बैठती कभी देखे हो? वो मीठे चीज के ऊपर बैठती है कि नहीं? तो जहां मक्खी है वहां इसका मतलब है गंदी चीज है। जहां आग है इसका मतलब है वहां गलत चीज नहीं रह सकता। उसी प्रकार शैतान आपके जीवन में नहीं रह सकता अगर आग यहां है, और अगर सही परमेश्वर के भेजा हुआ मैं दास हूं तो एक दिन आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस आपको वेट करना है। क्या करना है? किसान वेट करते कि नहीं करते? धान लगा के गेहूं लगा के वेट करते कि नहीं करते? फिर उसका देखभाल भी करते हैं। उसी प्रकार आप भी अपना देखभाल करेंगे, प्रार्थना में आएंगे। आमीन। ये आपका होमवर्क है, हर संडे प्रार्थना आना। क्या है आपका? होमवर्क है। और जब होमवर्क पूरा हो जाएगा पास हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा वो मेकअप वो पार्लर नहीं है, दूसरा वाला पार्लर है जो इसमें जेंट्स भी जा सकता है, लेडीज भी जा सकता, और इसका मेकअप कभी खत्म नहीं होता, ये चमकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से आपने क्या करनी है? पुरानी चीजों को हटा देनी है, नई चीजों को एक्सेप्ट करना है। आमीन। नई सोच को लाना है अपने दिमाग के अंदर। मैं खुद हर महीने हर हफ्ते नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करता हूं और उसके अनुसार मैं चलता हूं। फिर पीछे वाले आदतों को मैं छोड़ देता हूं। क्या करता हूं? नहीं, अब ये आदत नहीं रखनी अपने लिए। क्यों? क्योंकि जितना आगे जाओगे उतने गंदी चीज़ों को आपको छोड़नी है ना। उसको पकड़े रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। आप टॉप पे जा रहे हो और छोटी बातों को पकड़ के बैठे हो तो नहीं चलेगा। आपको छोटी को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि छोटी तो है, आपको बड़ी चीज को नुकसान करेगा। सोना के दाल थोड़ी था, दाल तो मसूर का ही था। किसका दाल था? सोने का तो था। उसका भाई बोलता है अगर तू ये दाल मुझे बहुत खुशबू अच्छा आ रहा है, ये दाल मुझे खिला दे, तू ही बड़ा बन जा, तू ही आशीष ले ले। अच्छा, याकूब कहता वाह क्या मौका मिला है मुझे, चल भाई तू दाल खा, मेरे को आशीष दे। परमेश्वर ने उस दाल अपना हिस्सा दाल खाने की वजह अपना अधिकार उसको अपने भाई को दिया। परमेश्वर कहता है तू तुच्छ गिना गया वो लड़का। यीशु मसीह को परखने आया तो कोई सोने के रोटी से नहीं आया, गेहूं की रोटी रही होगी या बजरे की ही रोटी रही होगी या कोई और ही चीज के,
यही सब चीज की रोटी रही होगी ना। कहता है ये रोटी खा ले। हाँ, परमेश्वर कहता है नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। हालेलुया। तो शैतान आपको फंसाने के लिए बड़ा सोने का बिस्किट लेके नहीं आएगा, वो छोटी चीजें लेके आता है। क्या लेके आता है? छोटी गलतियां, छोटी पाप, जिसको सोचते ही कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? आप सोचते कुछ है, अरे तो तेरा छोटी चलता है ये। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें, पर यीशु मसीह कहता मैं वही छोटी बातें पकड़ लूंगा और तेरे को नीचे। मूसा बहुत टॉप पे जा रहा था और एक छोटी सी गलती की, अब सिट डाउन, नीचे आ जा बेटा। नीचे आ जा। क्यों? तूने गलती कर ली ना। कौन सा गलती प्रभु? अरे तूने डंडा मारा। बोलता कौन सा गलती प्रभु? लोगों ने ये क्या, इन लोगों ने चढ़ा दिया। अच्छा वो चढ़ा दिया तो जा कुएं में कूद जा। कुएं में कैसे कूद जाएगा? हम लोग कहते हैं ना उसके कहने से कर लिया। हवा भी ऐसा ही की, प्रभु उसने मुझे कहा ना। अच्छा उसने कहा था तो कूद जाएगा। कभी कभी बच्चे लोग भी चर्च में ऐसा करते, उसके वजह से ऐसा। अच्छा उसके वजह, तब मैं भी तुझसे कहता हूं कूद जाए छत पे चढ़ के, कूद के दिखा। मेरा भी बात थोड़ा मान ले। उसके कहने से कर लिया तो मेरे कहने से भी कूद जा। हाँ हालेलुया। तब आपको मालूम है ऊपर से कूदेंगे तो हाथ में टूट जाएगा। तो तब ये क्यों नहीं मालूम कि उसके कहने से करेंगे तो कहीं गलत हो जाएगा? ये भी तो मालूम रखनी है। और मूसा फंस गया। और हर इंसान फंसता कहां पे है? एक अच्छे जगह पे है। जब एक अच्छे टॉप पे जाने पे होते तो फंसते। जब भी आप टॉप पे जाने पे होंगे फंसेंगे। और मेरा ये विश्वास है मैं टॉप पे जाने वाला था, इसलिए स्पिरिचुअल फादर से मिल के आ गया। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे जीवन का एक असूल है, क्या परमेश्वर चाहता है ऐसा कि जब भी मैं बढ़ने पे होता हूं तो एक बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ मेरा बैठक हो जाता है, मेरा बातचीत हो जाती है। आमेन, हालेलुया। और उसके साथ बैठना सेम नहीं रहता है, वो अलग हो जाता है। हालेलुया। और वो ब्लेसिंग के कारण आपका भी है। जितना मेरा है उससे ज्यादा आपका है। हालेलुया, आमेन। तो बड़ा गलती नहीं होती है, छोटी छोटी को संभालना है और आगे बढ़ना है। ये जितना प्रार्थना में बढ़ोगे उतना शैतान तंग करेगा, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर करेगा कि प्रार्थना में मत आओ। पर आप प्रार्थना मिस मत करो। मालूम है जितना प्रेशर करेगा उतना जल्दी हो जाएगा। जितना जल्दी वो उकताएगा उतना जल्दी जाएगा। यीशु मसीह एक शहर में जा रहा था, क्या कर रहा था? अब दुष्ट आत्मा कब्र में था, उसको मालूम पड़ गया यीशु मसीह आ रहा है। वो दौड़ते हुए, ए परमेश्वर के पुत्र इधर मत आ। यीशु मसीह को बोलता, इधर क्यों नहीं आएगा भाई? क्या रखा है? तू समय से पहले मुझे दुख देने मत आ। यीशु मसीह ऐसा ऐसा रखे, निकल। वो चंगा हो गया। क्या हो गया? बोलता लोहे के सिक्कर को तोड़ देता था और यीशु मसीह के देखते ही चंगा। पर यीशु मसीह को बोलने से पहले वो खूब गुस्सा, कब्र में से दौड़ते हुए आया। और उसमें कितने दुष्ट आत्मा थी? 2000। कितने दुष्ट आत्मा थी? बाबा वो कैसे सहता रहा होगा, मेरे को नहीं मालूम। जिसका जान हो उसी को मालूम। वो दुष्ट आत्मा कैसे उसमें समा के रखा रहा होगा। हाँ, एक दुष्ट आत्मा अगर किसी को पकड़ ले तो झेला नहीं जाता। 2000 को था। कितने था? वो बेचारा का क्या हाल हुआ रहा होगा। जब वो निकला होगा तो उसके शरीर में तो जान ही नहीं रहा होगा। वो खड़ा होता होगा, अपने आप गिर जाता रहा होगा। हाँ, पर उसे एक बात मालूम, जब चंगा हुआ है भले गिरता रहा होगा, फिर खाया पिया होगा, तंदुरुस्त हुआ होगा। आमेन। उसी प्रकार शैतान को प्रार्थना में आने से इसीलिए तकलीफ होता है कि आप न जाएं। जो आपके ऊपर जादू टोना हुआ है, जो प्रॉब्लमें हुए, वो उससे आप आजाद ना हो। आज तक भली कोई इंजाम लगाता है, ये धर्म बदलता है, पर कोई आज तक साबित नहीं कर पाया।
मुंह से बोलना है। क्या बोलना है? फ्री के मुंह है कुछ भी बोलो, दिन भर बोलो, जितना मन है उतना झूठ बोलो, मन चाहा भर बोलो। हाँ, आपकी मर्जी है, जितना दूसरे गलत इंजाम लगाने लगाओ, कौन आपको रोक के रखा है? आज के टाइम ऐसा है, दिन भर बोलो, रात भर बोलो। पर यीशु मसीह लिख रहा है उस बोली को। क्या कर रहा है? वो लिख रहा है, एक डायरी में क्या हो रहा है? लिखा रहा है। और एक ही बार हिसाब आएगा तो डर लग जाएगी। इसलिए आज ही अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दो, आज छुटकारा आपका है। हालेलुया! गुड न्यूज आने वाला है और आ चुका है। परमेश्वर गुड न्यूज यहां पे मौजूद कर चुका है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसके दूतों का पहरा है आपके बाजू में। आप देखो आत्मा में आपके पास वो बैठा है, उसका दूत, आमीन। और आप यहां से जाएंगे, आपके काम हो जाएगा। हालेलुया! वो आज आप जाएंगे घर पे, कोई पूछे कहां से आए तो बोलना परमेश्वर से मिल के आ रहा हूं। किससे मिल के आ रहा हूं? बोलेगा कौन है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह, उससे मिल के आ रहा हूं। पूछेगा कहां है वो यीशु मसीह? अगले संडे तैयार रहना, दिखा दूंगा कहां है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ऐसा आपको तैयारी कर रही है, आमीन। हालेलुया! वो भी आदमी एक्साइटेड रहेगा। क्या रहेगा? अरे वाह, क्या बात है, ये मिलने जाना है, आमीन। आप खुद ही सुस्त लचक रहे हो, घचक रहे हो, तो क्या वो तो देख के और ही घचक जाएगा। हाँ? आपको पहले सीधा होना पड़ेगा, स्टैंड। हालेलुया, आमीन। जब ज्यादा बात होने लगे तो वहां से निकल लेने का, न इधर न उधर, जितना बोला सुना ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ, टाइम नहीं है। अच्छी बातों के लिए टाइम ज्यादा थोड़ी रहता है, थोड़ा शॉर्टकट में ही बोला जाता है ना। हम बोलेंगे नहीं, उसको मस्का लगाएंगे, मस्का लगाने वाला काम मत करो, न तो एक दिन आपको चूना लगा के चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज से आपको निर्णय करना है परमेश्वर के साथ चलने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस हफ्ते में आपका जो भी काम है बनने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर, जो आज मैं आया हूं, मेरा काम बनने वाला है। और वचन में सुन के पूरा मैं एक्साइटेड हूं और मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा फैमिली आज से ब्लेस है, सुपर ब्लेस है यीशु के नाम में। और आज के वचन के द्वारा मैं आशीषित हो चुका हूं। गुड न्यूज मेरे अंदर एंटर कर चुका है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर एंटर कर चुका है। और मैं आज से सेम नहीं रहूंगा। मुझ पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के अधिकार है। और आज से मेरा यीशु मसीह के साथ एंगेजमेंट हो चुका है और आज से मैं यीशु का हूं। इस वचन के द्वारा मैं आशीषित हो चुका हूं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन।